वीरता की गूंज। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के महाराज थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। वे युद्ध में पराक्रमी, शासन में न्यायप्रिय और धर्म पालन में दृढ़ थे। पर एक दर्द, एक अधूरापन उनके मन को हर पल चुभता था, संतान का अभाव। कौशल्या शांत, बच्चों के मन में धेरु होने, बच्चों के दिलामन आधी दिन तक समाप्त होने के कारण पांच शांति और काफी नहीं। विदार, कैकई, वीरांगना, बुद्धिमान, सुमित्रा, सरल, मातृभाव से भरी, तीनों रानियां राजा से प्रेम करती थी, पर तीनों को एक ही दुख सताता, उत्तराधिकारी का न होना। अध्याय 2, पुत्रकामेष्टि यज्ञ का निर्णय। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को सलाह दी, यदि आप अर्शिष श्रृंगी के निर्देशन में पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाए। यज्ञ की तैयारी महीनों चली। नदियों से जल, हजारों ब्राह्मण, अग्निकुंड, विशाल वेदी, अयोध्या दिव्य बन गई। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए, और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र राजा को दिया। इसे अपनी रानियों को बांट दे, उन्हें दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ ने खीर तीनों रानियों में बांटी। अध्याय 3, चारों राजकुमारों का जन्म। समय के साथ राजमहल में दिव्य आभा फैलने लगी। पहले कौशल्या से जन्म हुआ प्रभु राम, जिनके जन्म होते ही पूरा महल सुगंध से भर गया। फिर कैकेयी से भरत का जन्म, फिर सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में उत्सव का कोई अंत नहीं था। नाच, गाना, दान, उत्सव, मंदिरों में घंटों की ध्वनि। राम बचपन से ही शांत, गंभीर, विनम्र थे। लोग कहते थे, यह बालक साधारण नहीं, अवतारी पुरुष है। लक्ष्मण तो बचपन से ही राम के दीवाने थे, एक पल भी उनसे दूर नहीं रहते। अध्याय 4, गुरुकुल जीवन और राम का तेज। चारों भाई बड़े हुए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजे गए। दान, विनय, गंभीरता, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, जीवन का हर गुण। राम सबसे श्रेष्ठ, लक्ष्मण राम के दाएं हाथ, भरत नैतिकता के प्रतीक, शत्रुघ्न भरत के समर्पित साथी। अयोध्या के लोग कहते, चारों भाई चार दिशाओं की तरह है, पर एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। अध्याय 5, ऋषि विश्वामित्र का आगमन। एक दिन राज्य में समाचार आया, महान तपस्वी विश्वामित्र अयोध्या आ रहे हैं। राजा दौड़कर स्वागत को पहुंचे। ऋषि ने कहा, महाराज, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार बाधित कर रहे हैं। मुझे 2 ही योद्धा चाहिए, राम और लक्ष्मण। दशरथ सुनकर कांप गए। राम अभी बालक है, मैं स्वयं चलूं। विश्वामित्र मुस्कुराए, महाराज, राम कोई साधारण नहीं। यह संकेत कि उन्हें अवतार रूप का ज्ञान है। राम स्वयं आगे आए। पिताश्री, मेरा जाना ही धर्म है। लक्ष्मण बोले, जहां राम वहां लक्ष्मण। राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ घने जंगलों में पहुंचे। वहां एक भयावह आवाज गूंजी, घो हो। विश्वामित्र बोले, यह ताड़का है, एक शक्तिशाली राक्षसी। इसने इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर रखा है। ताड़का आती दिखती है, उसकी ऊंचाई विशाल, आंखें लाल, चेहरा विकृत, हाथों में भारी पत्थर। वह राम पर दौड़ी, लेकिन राम ने पहला तीर छोड़ा, जिससे ताड़का गिर पड़ी। जंगल में शांति छा गई। अध्याय 7, मारीच सुबाहु वध। विश्वामित्र का यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही आहुति डाली गई, आकाश से राक्षस उतरे, सुबाहु और मारीच। मारीच को राम के तीर से समुद्र में दूर फेंक दिया गया। सुबाहु का वही अंत हो गया। ऋषि प्रसन्न हुए, राम, तुमने देवताओं की भी रक्षा की है। अध्याय 8, अहिल्या उद्धार। विश्वामित्र राम को जनकपुरी ले जा रहे थे। रास्ते में एक उजड़ा हुआ आश्रम मिला। विश्वामित्र बोले, यहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। इंद्र के छल से उन्हें श्राप मिला कि वे पत्थर रूप में रहेंगे। राम के कदमों की धूल जैसे ही पत्थर पर पड़ी, अहिल्या पूर्व रूप में आ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। नाथ, आपका आशीष पाकर आज मुक्ति मिली। अध्याय 9, जनकपुरी प्रवेश और राम सीता मिलन। फूलों से सजी थी, क्योंकि सीता का स्वयंवर आयोजित था। राम और लक्ष्मण
एक बाग में पहुंचे। सीता फूल चुन रही थी। जैसे ही राम ने प्रवेश किया, सीता ठिक गई और दोनों के मन में एक दिव्य स्पर्श हुआ। यह पहला मिलन भविष्य की अनंत कथा की शुरुआत था। अध्याय 10। जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारी। जनकपुरी में चारों तरफ सजावट थी। बाजारों में फूल, रंगीन झंडे, दिए, हर जगह उत्सव का माहौल था। राजा जनक ने एक विशाल सभा बनवाई थी, जहां शिव जी का अति वज्र धनुष रखा गया था। यह धनुष सामान्य धनुष नहीं, खुद देवताओं द्वारा पूजित था। सभा में हजारों राजा, योद्धा और महारथी आए थे। हर कोई सोच रहा था, मैं शिव धनुष उठाकर सीता का हाथ जीतूंगा। पर जनक जानते थे, शिव धनुष उठाना किसी देव सामर्थ्य वाले को ही संभव है। अध्याय 11। राम और लक्ष्मण का जनक सभागृह पहुंचना। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर स्थल पहुंचे। सभा में मौन छा गया, क्योंकि दोनों भाई अपनी दिव्यता में अनुपम लग रहे थे। राम ने चारों ओर ध्यान से देखा। हजारों श्रेष्ठ योद्धा, राजा, राजकुमार, देवताओं के समान बलवान पुरुष, पर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं। सीता भी ऊपर महल की खिड़की से राम को देख रही थी। उनका मन कह रहा था, यही मेरे स्वामी होंगे। अध्याय 12। धनुष उठाने का प्रयास। पहले एक एक कर राजा उठते गए। कोई धनुष हिला ना पाया। किसी के हाथ कांपने लगे। कुछ ने प्रयास ही ना किया। सभा में निराशा का माहौल था। तभी राजा जनक ने दुख से कहा, धनुष को कोई उठाने योग्य ही नहीं है। शायद मैंने अपनी बेटी के लिए अत्यधिक कठिन शर्त रख दी। सभा मौन हो गई। अध्याय 13। राम का आगे आना। तभी गुरु विश्वामित्र बोले, राम, तुम आगे बढ़ो। राम विनम्रता से बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। राम धनुष के पास पहुंचे। उनका कदम दृढ़, चेहरा शांत, मन स्थिर था। उन्होंने धनुष को हल्के से स्पर्श किया, मानो धनुष भी उनके स्पर्श को पहचान गया हो। राम ने दोनों हाथों से धनुष उठाया और सभा स्तब्ध रह गई। धनुष हवा में सहजता से उठ गया, जैसे कोई साधारण काष्ठ हो। अध्याय 14। अब राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष इतनी विशालता वाला था कि कई राजा उसे छू तक नहीं पाते, और राम उसे मोड़ रहे थे। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धाड़, एक गगन भेदी आवाज हुई। पूरा महल हिल उठा। सभा में बैठे योद्धा घबरा गए। जनक के चेहरे पर दिव्य चमक आ गई। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड को पता चला, अवतार प्रकट हो चुका है। अध्याय 15। सीता द्वारा वरमाला। सीता खड़ी थी स्वर्णमालिका लिए। वे धीरे धीरे राम की ओर बढ़ी। राम भी नजरें झुकाए खड़े रहे। सीता का मन उमंग से भर गया। उन्होंने राम के गले में वरमाला डाली और उनके चरण छुए। सारी जनकपुरी में जय श्री राम की गूंज फैल गई। अध्याय 16। परशुराम का आगमन। अचानक बादल गरजे, धरती कांपने लगी। सभा के द्वार से भयावह तेज प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान परशुराम थे, भृगुवंशी, तेजस्वी, क्रोध से भरे। उन्होंने गर्जना की, किसने शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया? राम शांत खड़े रहे, उनकी स्वर में विनम्रता। भगवन, मैंने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया। परशुराम ने राम के तेज को पहचाना। उनके क्रोध की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो गई। वे बोले, तुम कोई साधारण नहीं, तुम्हारा मार्ग अनंत है। और वे शांत होकर वन में चले गए। अध्याय 17। चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ भी जनकपुरी पहुंचे। जनक ने उत्सव रखा। राम सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतिकीर्त। जनकपुरी में कई दिन तक उत्सव चला। अध्याय 18। अयोध्या वापसी। विदा का समय आया। जनक सीता को गले लगाकर आंसू रोकते हुए बोले, बेटी, तुम्हारा पति स्वयं धर्म का स्वरूप है। तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। सीता रोती हुई, पर राम का हाथ पकड़कर चली। यह जीवन की नई यात्रा थी। अयोध्या में प्रवेश होते ही दीपों से सजी सड़कों पर उत्साह उमड़ पड़ा। दशरथ और रानियां चारों दामादों को देख गर्व से भर उठी।
अयोध्या में उत्सव। अयोध्या उस सुबह अलग ही चमक रही थी। सारे महल फूलों से सजाए गए थे। सड़कों पर इत्र और गुलाल उड़ रहा था। हर घर में दीपक जल रहा था, जैसे प्रकाश स्वयं धरती पर उतर आया हो, क्योंकि आज राम का राज्याभिषेक था। लोग नाच रहे थे, बच्चे किलकारियां मार रहे थे। हर ओर बस एक ही नाम, जय श्री राम। राजा दशरथ भी अत्यंत प्रसन्न थे। उनका मन आज वर्षों पुरानी इच्छा से भर गया। काश मैं यही दिन देख पाऊं। अध्याय 19। मंथरा की घृणा। राजमहल के भीतर कैकई अपनी दासी मंथरा के साथ खड़ी थी। खुश थी क्योंकि राम सभी को प्रिय थे, लेकिन मंथरा के चेहरे पर ईर्ष्या थी। वह विलासी, घमंडी और षड्यंत्रकारी प्रकृति की थी। वह दौड़कर आई और बोली, मंथरा क्रोध से, का महारानी आप इतनी खुश क्यों हैं? कैकई चौंक गई। मंथरा, राम के राज्याभिषेक से बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? मंथरा व्यंग्य से हंसी। मंथरा, राम राजा बनेंगे तो भरत कहाँ जाएंगे? क्या आपके बेटे की कोई जगह नहीं बचेगी? कैकई बोली, राम और भरत में भेद कैसा? राम तो भरत को प्राणों से ज्यादा मानते हैं। मंथरा की आंखें चमक उठी। यही मौका था कैकई को फंसाने का। वह धीरे धीरे योजना पूर्वक बोली, मंथरा महारानी आज आप खुश हैं, कल आपको रोना पड़ेगा। राम के राजा बनते ही आप और भरत महल में मेहमान बनकर रह जाएंगे। कैकई चकित, तू क्या कह रही है मंथरा? ऐसा कैसे हो सकता है? मंथरा बोली, राम राजा बनेगा, सीता रानी, और भरत, उसे कौन पूछेगा? आपके साथ क्या होगा? मंथरा लगातार बोलती रही। धीरे धीरे कैकई का मन जहर से भरता गया। अध्याय 20। 2 वरदानों की याद। मंथरा बोली, आप भूल गई, राजा दशरथ ने आपसे 2 वरदान वचन में दिए थे जब आपने युद्ध में उनकी जान बचाई थी। कैकई के चेहरे पर आघात। उन्हें याद आया वह समय जब युद्ध में घायल दशरथ को कैकई ने बचाया था और दशरथ ने कहा था, कैकई जो मांगोगी 2 वरदान दूंगा। मंथरा ने कहा, वही 2 वर मांग लीजिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष वनवास। कैकई घबरा गई। मंथरा, तू पागल हो गई है क्या? मैं राम से प्रेम करती हूं, वह मुझे माता कहकर सम्मान देते हैं। पर मंथरा का दिमाग जाल बुन चुका था। सोचिए महारानी, आज आप रोक लेंगी, पर कल राम की रानी सीता आपके ऊपर हुक्म चलाएगी। भरत की जगह महल में किसी और की होगी। कैकई का मन डगमगाने लगा। धीरे धीरे उसने सत्य प्रेम सब भुला दिया, मानो मंथरा ने उसके हृदय पर काला पर्दा डाल दिया हो। अध्याय 21। कोप भवन का अंधेरा कमरा। कैकई सीधे कोप भवन में गई, वह कमरा जहां रानियां क्रोध या रूठने पर जाती थीं। उसने अपने आभूषण उतार दिए, जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, जैसे किसी ने उसका सर्वनाश कर दिया हो। दशरथ को सूचना दी गई, कैकई कोप भवन में है। दशरथ भागे भागे पहुंचे। उन्होंने देखा कि कैकई जमीन पर बैठी है। दशरथ घबराकर, प्रिय क्या हुआ? कौन सा दुख लग गया? बोलो, मैं सब दूर कर दूंगा। कैकई शांत स्वर में बोली, महाराज मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए। दशरथ मुस्कुराए, वरदान अभी? बोलो, मैं 3 नहीं 100 वर देने को तैयार हूं। कैकई ने धीरे धीरे कहा, पहला वर, भरत को राजगद्दी मिले। दशरथ सकपगा गए, पर उन्होंने कुछ न कहा। कैकई फिर बोली, दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास दो। दशरथ धरती पर गिर पड़े। पूरा संसार जैसे थम गया। उनकी आंखों में आंसू, चीख, घबराहट, शरीर में कंपन। दशरथ, कैकई, ये क्या कह दिया तुमने? राम, मेरे राम को वनवास? मैं ऐसा कैसे करूं? कैकई कठोर आवाज में बोली, आपने वचन दिया था, अब निभाइए। अध्याय 22। राम का निर्णय। उन्होंने दशरथ को टूटा हुआ पाया। राम, पिताजी क्या बात है? दशरथ कुछ बोल न सके। कैकई बोली, राम राजा ने वचन दिया है कि भरत राजा बनेंगे और तुम्हें 14 वर्ष वनवास मिलेगा। राम मुस्कुराए, बस इतनी सी बात? माता आपने क्यों नहीं बताया? मैं आपका आदेश सिर आंखों पर रखता हूं। राम ने दशरथ के पैर पकड़े। पिताजी चिंता न करें, मैं तो खुशी से जाऊंगा। अध्याय 23। सीता और लक्ष्मण का साथ जाना। सीता बोली, आप, वही मैं, वन महल कठिनाई, मेरे लिए सब में सिर्फ आप है।
लक्ष्मण बोले, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं। राम ने समझाया, पर दोनों ने एक न सुनी। अध्याय 24 अयोध्या का विदा दृश्य। राम के वनवास की खबर पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, हर घर से करुण पुकार, राम मत जाओ, हमारे राजकुमार को रोको, हम सब मर जाएंगे राम के बिना। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब रोते हुए राम के रथ के पीछे पीछे चल रहे थे। दशरथ महल से चिल्ला रहे थे, राम राम। राम ने पहली बार सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से बाहर कदम रखा। अध्याय 25 केवट प्रसंग। सबसे प्रसिद्ध। तीनों गंगा तट पहुंचे। नाविक केवट वहां खड़ा था। राम बोले, नाव ले चलो भाई। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कहते हैं आपके पैर की धूल पत्थर को सुंदर रूप दे देती है। मैं गरीब आदमी हूं, अगर मेरी नाव भी मूर्ति बन गई तो मेरे परिवार का क्या होगा। राम मुस्कुराए, तो क्या चाहता है। केवट बोला, पहले मैं आपके चरण धो लूं, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा। सीता लक्ष्मण भी मुस्कुरा दिए। केवट प्रेम से राम के चरण धोने लगा। उसके चेहरे पर श्रद्धा का सागर था। फिर उसने तीनों को नाव में बैठाया और गंगा पार पहुंचाया। राम ने केवट को आशीर्वाद दिया, तुमने जो सेवा की है उसे संसार याद रखेगा। अध्याय 26 चित्रकूट में पहला आश्रम। राम सिया लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचे। ये शांत सुंदर पर्वतों और नदी से घिरा हुआ स्थान था। वहां उन्होंने अपना पहला आश्रम बनाया। इधर अयोध्या में दशरथ राम वियोग में तड़पने लगे। राम राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। अध्याय 27 भरत का अयोध्या लौटना। जब भरत लौटे, उन्होंने देखा महल सूना, माता रो रही है, प्रजा दुख में डूबी है। भरत चिल्लाए, ये सब क्या हुआ। राम कहाँ है, पिताजी कहाँ है। मंत्रियों ने सच बताया। भरत चीख पड़े। उन्होंने कैकव से भी कहा, आपने राम जैसे भाई को वन भेज दिया, आप मां कहलाने लायक नहीं। भरत निर्णय लेते हैं, मैं राम को वापस लाऊंगा, उन्हें अयोध्या का राजा बनाऊंगा। अध्याय 28 भरत का प्रस्थान और अयोध्या का सन्नाटा। भरत पूरी अयोध्या को लेकर राम को वापस लाने निकल पड़े। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, मंत्री, सैनिक, रानियां, अयोध्या की जनता, हाथी, घोड़े, रथ सब चल दिए। पूरा अयोध्या शहर एक जुलूस बन गया था। लोग रो रहे थे, राम राज्य चाहिए, भरत नहीं। भरत ने लोगों को समझाया, मैं राजा नहीं, राम ही राजा है। उनके हृदय में एक ही संकल्प, राम को वापस लाना। अध्याय 29 चित्रकूट का दिव्य दृश्य। चित्रकूट पर्वत सुंदर था। हरी घाटियां, मंदाकिनी नदी, पक्षियों की मधुर आवाज, चारों तरफ शांत वातावरण। राम, सीता, लक्ष्मण छोटे से आश्रम में रह रहे थे। लक्ष्मण लकड़ी काटते, राम पशुओं को जल पिलाते, सीता कुटिया साफ करती। जीवन सरल पर दिव्य था। अध्याय 30 भरत और सेना का आगमन। जैसे ही अयोध्या की विशाल सेना चित्रकूट पहुंची, धरती कांप उठी। घोड़ों की तापें, सैनिकों की चाल, मानो युद्ध के लिए सेना आई हो। लक्ष्मण तत्काल धनुष उठा लेते। है लक्ष्मण गुस्से में, भैया भरत हमें मारने आए हैं, उन्हें सिंहासन चाहिए। राम शांत स्वर में बोले, लक्ष्मण भरत ऐसा कभी नहीं कर सकते, उनका हृदय स्वच्छ है। अचानक भरत की आवाज आई, राम भैया। राम और भरत की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। भरत ने राम के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़े। भरत भैया चलिए, अयोध्या आपके बिना सूनी है, मैं राजा नहीं बनूंगा, आप चलिए। राम ने भरत को उठाया। भरत, पिताजी का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। अध्याय 31 पादुका राज की स्थापना। बहुत भावुक दृश्य। भरत बोले, भैया अगर आप नहीं चलेंगे तो आपकी उपस्थिति का प्रतीक चाहिए। राम मुस्कुराए और अपनी खड़ाऊं उतारी। वे खड़ाऊं भरत के हाथों में रखते हैं। भरत खड़ाऊं को सिर पर रख लेते हैं। आंसू आंखों से बह रहे थे। भरत, यह खड़ाऊं ही मुझे शासन चलाने की शक्ति देगी। मैं स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं।
यह दृश्य इतना पवित्र था कि देवताओं की भी आंखें भर आई। भरत खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट जाते हैं और पादुका राज शुरू होता है। अध्याय 32। राम वन की गहराई में प्रवेश करते हैं। अब राम, सीता, लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर और गहरे जंगल की ओर बढ़ते हैं। यह वन अयोध्या के जंगल की तरह शांत नहीं था। यह दंडत वन था, राक्षसों का राज्य, जंगल की गहरी आवाजें, घने पेड़, अजीब चीखें। राम वन में बढ़ते जाते हैं। अध्याय 33। ऋषियों के आश्रम और राक्षसों का उत्पात। राम कई ऋषियों के आश्रम गए। शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, अत्रि, अनसुया। ऋषियों ने बताया, वन में राक्षस अत्याचार कर रहे हैं, हम तप नहीं कर पा रहे। राम ने प्रण लिया, जब तक मैं यहां हूं कोई ऋषि भयभीत नहीं होगा। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दिव्य धनुष और दिव्य अस्त्र दिए। यह राम के आगे के युद्धों का आधार बनेगा। अध्याय 34। पंचवटी में निवास। राम, सीता, लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। एक अत्यंत सुंदर स्थान, नदी, पहाड़, फूलों से भरा। लक्ष्मण ने सुंदर कुटिया बनाई। राम, सीता ने प्रार्थना की। यह उनका सबसे आनंदित समय था। पर अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। अध्याय 35। एक दिन जंगल में तेज कदमों की आवाज आई। हवा में अजीब सी गंध फैल गई। लक्ष्मण सावधान हो गए। झाड़ियों से निकलकर एक विकराल रूप वाली राक्षसी आई। शूर्पणखा, रावण की बहन। भी उसकी आंखें लाल, चेहरा भयंकर, बाल बिखरे हुए। जैसे ही उसने राम को देखा, वह मोहित हो गई। शूर्पणखा मोहित होकर, मेरे भाई, तुम्हें कौन हो? मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए, देवी, आपका रूप मेरे योग्य नहीं है। मेरी पत्नी यही खड़ी है। शूर्पणखा ने गुस्से में सीता को देखा। ये कौन है? इसे अभी मार देती हूं। वह सीता पर चपटी। कभी लक्ष्मण आगे आए और तीखी आवाज में बोले, लक्ष्मण, अरे दुष्टा, पीछे हट। शूर्पणखा ने हमला किया तो लक्ष्मण ने एक ही वार में उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा दर्द से चीखते हुए भागी। वाह, तुमने राक्षस कुल का अपमान किया। अब मेरे भाई आएंगे। उसकी चीखों से जंगल थर्रा गया। अध्याय 36। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन जंगल में तेज कदमों की आवाज आई। हवा में अजीब सी गंध फैल गई। लक्ष्मण सावधान हो गए। झाड़ियों से निकलकर एक विकराल रूप वाली राक्षसी आई। शूर्पणखा, रावण की बहन। उसकी आंखें लाल, चेहरा भयंकर, बाल बिखरे हुए। जैसे ही उसने राम को देखा, वह मोहित हो गई। शूर्पणखा मोहित होकर, अरे सुंदर पुरुष, तुम कौन हो? मुझसे विवाह करो। राम मुस्कुराए, देवी, आपका रूप मेरे योग्य नहीं है। मेरी पत्नी यही खड़ी है। शूर्पणखा ने गुस्से में सीता को देखा। ये कौन है? अब इसे अभी मार देती हूं। वह सीता पर झपटी। तभी लक्ष्मण आगे आए और तीखी आवाज में बोले, लक्ष्मण, अरे दुष्टा, पीछे हट। शूर्पणखा ने हमला किया तो लक्ष्मण ने एक ही वार में उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा दर्द से चीखते हुए भागी। वाह, तुमने राक्षस कुल का अपमान किया। अब मेरे भाई आएंगे। उसकी चीखों से जंगल थर्रा गया। अध्याय 33। खर और दूषण का हमला। शूर्पणखा दौड़कर अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई, जो 14,000 राक्षसों की सेना के नायक थे। भाइयों, एक साधारण मनुष्य ने मेरी नाक काट दी। सीता और राम को मार डालो। खर क्रोध में कांप उठा। खर, हमारा अपमान। जंगल में शोर फैला, धूल उड़ने लगी। हजारों राक्षस हथियार लेकर पंचवटी पहुंचे। राम ने सीता से कहा, आप कुटिया में सुरक्षित रहे। लक्ष्मण बोले, भैया, मैं आपके साथ हूं। राम आगे बढ़े और युद्ध आरंभ हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था। राक्षसों की गर्जना, अंधेरे में आग के गोले, धरती हिलना, पेड़ों का गिरना, राम के तीरों की चमक। राम ने अकेले पूरे 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। खर दूषण भी युद्ध में मारे गए। जंगल शांत हो गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। लेकिन इस युद्ध की खबर लंका पहुंची और आगे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लिखा जाने वाला था। अध्याय 38।
पंचवटी की शांत सुबह बहुत शांत थी। हल्की धूप, मंदाकिनी नदी का जल चमक रहा था। हवा में सुकून। राम लकड़ी तोड़ रहे थे, सीता फूल चुन रही थी, लक्ष्मण कुटिया की मरम्मत कर रहे थे। पर इस शांत वातावरण के पीछे एक बड़ा तूफान आने वाला था। अध्याय 39। रावण की सभा में शूर्पणखा का विलाप। शूर्पणखा कराहती हुई लंका पहुंची। नाक कान कटे हुए, आंसू खून अपमान, वह रावण के सामने गिरी। भैया, जंगल में एक मनुष्य ने मेरी नाक काट दी। वो अपनी स्त्री की रक्षा कर रहा था। तुम इतने शक्तिशाली राजा हो और तुम्हारी बहन का यह हाल है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण का चेहरा क्रोध से जल उठा। रावण, कौन है वह मनुष्य? शूर्पणखा ने सीता का वर्णन करते हुए कहा। भैया, वह स्त्री इतनी सुंदर है कि तुमने वैसी सुंदरता आज तक नहीं देखी होगी। फिर यही वाक्य रावण के मन में वासना और अहंकार की आग बन गया। रावण ने निर्णय लिया, मैं सीता को लाऊंगा। अध्याय 40। मारीच का स्वर्ण मृग रूप लेना। रावण समुद्र पार मारीच के आश्रम पहुंचा, क्योंकि राम ने उसे सुबाहु युद्ध में समुद्र में फेंका था। रावण बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मारीच घबराया। वो और फिर बात रही ये अनुमान तेज। हे रावण, मैं राम का सामना नहीं करूंगा। उनका तेज देवताओं को भी कंपा देता है। पर रावण ने धमकी दी, या तो राम के हाथों मरोगे या मेरे हाथों। मारीच समझ गया, मृत्यु निश्चित है। उसने कहा, यदि मरना ही है तो राम के हाथों ही सही। मारीच ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और स्वर्ण मृग का दिव्य रूप धारण कर लिया। स्वर्णिम चमक, चमचमाती आंखें, शरीर पर रत्नों जैसा प्रकाश, दौड़ते समय चिंगारियां निकलती। यह छल शुरू हो चुका था। अध्याय 41। स्वर्ण मृग का आगमन। सीता फूल चुन रही थीं। झाड़ियों में से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। सीता आश्चर्य से बोली, सीता, वेरी प्राउड गर्ल, देखिए कितना सुंदर हिरण। राम ने देखा, हिरण का रूप इतना अद्भुत था कि सामान्य जानवर नहीं लग रहा था। लक्ष्मण ने तुरंत कहा, लक्ष्मण, भाभी, यह साधारण हिरण नहीं, मुझे छल की गंध आ रही है। राक्षसों की माया लगती है। सीता बोली, पर यह इतना सुंदर है, इसे पकड़कर लाना चाहिए। मैं इसे कुटिया के पास पालना चाहती हूं। राम मुस्कुरा दिए। सीता, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं इसे पकड़कर लाता हूं। अध्याय 42। मारीच का पीछा। राम धनुष लेकर स्वर्णमृग के पीछे दौड़े। हिरण तेजी से दौड़ता, कभी पास आता, कभी दूर चला जाता, कभी रुककर चमकता और फिर भाग जाता। राम को समझ आ गया, यह छल है, असली हिरण नहीं। उन्होंने तीर चढ़ाया और एकाग्र होकर छोड़ दिया। तीर मारीच को लगा। मारीच जमीन पर गिरते हुए राम की आवाज में चिल्लाया, लक्ष्मण, सीता, बचाओ। यह रावण की योजना थी, सीता को भ्रम में डालने की योजना। अध्याय 43। सीता ने दूर से राम की आवाज सुनी। उनका रंग उड़ गया। सीता, लक्ष्मण, भैया की आवाज है, उन पर कोई संकट है। लक्ष्मण शांत बोले, माता, यह राम की आवाज नहीं, यह मारीच की माया है। राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। सीता ने भावुक होकर कहा, लक्ष्मण, तुम्हें राम की चिंता ही नहीं है। तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम मेरी और राम की परीक्षा ले रहे हो? ये शब्द तीर की तरह लक्ष्मण के हृदय में लगे। आंसू के साथ बोले, माता, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, पर कुटिया की रक्षा के लिए मैं एक रेखा खींच रहा हूं। अध्याय 44। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने भूमि पर धनुष से एक चमकती हुई रेखा खींची। रेखा खींचते ही धरती से ऊर्जा उठी और एक दिव्य सीमा बन गई। लक्ष्मण बोले, माता, कृपया इस रेखा के बाहर मत जाए। कोई भी राक्षस इसे पार नहीं कर सकेगा। फिर लक्ष्मण राम की खोज में चले गए। यह सुनहरा अवसर था रावण के लिए। अध्याय 45। रावण साधु का वेश बनाता है। रावण ने साधु का रूप लिया। केसरिया वस्त्र, कमंडल, जटाएं, चेहरे पर तेज। वह सीता की कुटिया के पास आया और बोला, भिक्षाम देही।
सीता ने उसे देखा, उनके मन में संकोच हुआ, पर धर्मवश वे रेखा के पास आईं। रावण बोला, देवी, मैं दरिद्र साधु हूँ, क्या आप मुझे भिक्षा देने से रोकेंगी? सीता को लगा, भिक्षा देना तो धर्म है। वे लक्ष्मण रेखा के बाहर चली गई। उसी क्षण रावण का असली रूप प्रकट हुआ। 10 सिर, 20 भुजाएं, शरीर से अग्नि की लपटें, आकाश को हिला देने वाली गर्जना। सीता भयभीत, तुम कौन हो? रावण गर्जन, मैं लंकेश रावण हूं और तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। उसने सीता को पकड़ा और आकाश में उड़ते हुए पुष्पक विमान की ओर ले गया। सीता चिल्लाई, राम, लक्ष्मण, हे प्रभु। धरती तक कांप उठी। अध्याय 46, जटायु का प्रकट होना। सीता की चीख सुनकर एक विशाल पक्षी आसमान से उतरा, वृद्ध पर अत्यंत शक्तिशाली। जटायु वृद्ध पर अत्यंत शक्तिशाली आसमान से उतरा। जटायु ने रावण को रोका। वो क्या करेगा? जटायु ने पंखों की तेज मार से रावण का रथ रोक दिया। उसने रावण की भुजाएं घायल कर दी। रावण जमीन पर गिरा, पर वह अत्यंत शक्तिशाली था। अंत में उसने अपना तलवार उठाई और जटायु के पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिरते हुए बोला, राम, सीता। रावण सीता को लेकर उड़ा और लंका की ओर चला गया। जंगल में शांति नहीं, दर्द था, आह थी, विनाश था। अध्याय 47, जंगल में राम लक्ष्मण का दर्द भरा दौड़ना। सीता हर ली गई। जंगल में चुप्पी थी, पर राम लक्ष्मण का हृदय चिल्ला रहा था। राम बार बार पुकार रहे थे, सीते कहाँ हो? वे पेड़ों, नदियों, घाटियों से पूछते, किसने हमारी सीता को देखा? राम की आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, धड़कन तेज, दुनिया जैसे थम गई हो। लक्ष्मण रोते हुए बोले, भैया, मैं दोषी हूं। यदि मैं रेखा ना छोड़ता तो सीता ना जाती। राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया। लक्ष्मण, दोष तेरा नहीं, ये विधाता का लिखा है। अध्याय 48, जटायु से राम का मिलन। बहुत भावुक दृश्य। राम आगे बढ़े तो दूर किसी घायल प्राणी की सांसें सुनाई दी। जमीन पर पड़ा विशालकाय पक्षी जटायु। उसके पंख कटे हुए, शरीर से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं। राम दौड़े। यह कौन सा अत्याचार हुआ? जटायु ने टूटी हुई आवाज में कहा, राम, लंका का राजा रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा गया है। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जटायु को गोद में लिया। जटायु बोला, प्रभु, मैं सीता को बचा न सका, पर आपकी सेवा का अवसर मिला। अब मेरे प्राण शांत है। राम फूट फूट कर रो पड़े। जटायु, तुम मेरे पिता समान हो। तुम्हारा बलिदान सदा याद रहेगा। जटायु ने राम के हाथों में प्राण त्याग दिए। राम ने उसका अग्नि संस्कार अपने हाथों किया, पुत्र की तरह, श्रद्धा से, भक्ति से। जंगल में भी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। अध्याय 39, कबंध का अत्यंत डरावना प्रसंग। राम दक्षिण दिशा में बढ़ते गए। जंगल गहरा होता गया। अजीब आवाजें, पेड़ों से गिरती छायाएं, हवा में डर का कंपन। अचानक पृथ्वी हिली। झाड़ियों से एक विशाल राक्षस निकला, कबंध। उसका शरीर गोलाकार, कंधे पर ही मुंह, लंबे लंबे हाथ। वह दुष्ट हंसी से बोला, कौन आया है मेरी भूमि में? दोनों को खा जाऊंगा। वह अपने लंबे हाथों से राम लक्ष्मण को पकड़ना चाहता था। राम ने कहा, लक्ष्मण, साइड। कि बस एक पद ने हमला किया। धूल का बादल उठा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि पेड़ उखड़ जाते। राम लक्ष्मण ने मिलकर उसके हाथ काट दिए। फिर राम के एक शक्तिशाली तीर से कबंध का वध हुआ। वह एक सुंदर गंधर्व बना। उसने कहा, प्रभु, इस राक्षस रूप से मुझे मुक्ति मिली। आप आगे ऋषि शबरी के आश्रम में जाइए, वे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। साइड। अध्याय 50, शबरी का प्रेम। बहुत सुंदर, भावुक सीन। राम लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। वह वृद्ध सरल भक्त थी। कई वर्षों से राम का इंतजार कर रही थी।
शबरी दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़ी। उसने राम को झूठे बेर खिलाए। कबंध का एक शक्तिशाली तीर से कबंध का वध हुआ। मरते समय उसका रूप बदल गया। वह एक सुंदर गंधर्व बना। उसने कहा, प्रभु इसी दिन के लिए जीवित थी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। परंतु उसने कबंध को झूठे बेर खिलाए, क्योंकि वह पहले खुद चाहकर मीठे बेर चुनती थी। भैया इसे क्यों खा रहे हैं? राम मुस्कुराए। लक्ष्मण, प्रेम में पवित्रता होती है। शबरी के ये बेर मेरे लिए अमृत है। शबरी ने बताया, आप सुग्रीव से मिलिए, वही आपकी सहायता करेगा। वही आपको वह वानर मिलेगा जो आपके मिशन का आधार बनेगा। वह वानर था हनुमान। अध्याय 51। हनुमान से पहला मिलन। ऐतिहासिक क्षण। राम लक्ष्मण उष्यमुख पर्वत पहुंचे। अचानक एक तेजस्वी वानर उनके पास आया। वह साधु के वेश में था, पर तेज, बल, आंखों में चमक। वह था हनुमान। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आप कौन है प्रभु? वन के बीच में ये दिव्य तेज कैसा? राम मुस्कुराए, हम राम और लक्ष्मण हैं, अपनी पत्नी की खोज में हैं। हनुमान ने जैसे ही राम नाम सुना, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, मैं आपका दास हनुमान, आपको पहचानने में देर हो गई। राम ने उसे उठाया और गले लगाया। हनुमान, आज से तुम मेरे प्रिय हो। यह मिलन इतिहास का सबसे पवित्र संबंध बना। अध्याय 52। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव राक्षस बाली से डरकर इस पर्वत पर छिपा रहता था। सुग्रीव ने राम को प्रणाम किया, उनकी दुख भरी कहानी सुनाई। बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया, पत्नी छीन ली, योद्धा उनसे अलग हो गए, वे अकेले निर्वासित थे। राम बोले, सुग्रीव, तुम मेरे मित्र बनो, मैं तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा। दोनों ने अग्नि साक्षी में मित्रता का संकल्प किया। राम सुग्रीव ने बाली को चुनौती भेजी। बाली बहुत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति थी, वह जिससे भी लड़ता उसकी आधी शक्ति खींच लेता। उस सुग्रीव पहले लड़ने गए, लेकिन बाली ने उन्हें बुरी तरह हराया। राम बोले, सुग्रीव, चिंता न करो, अगली बार मैं तैयार रहूंगा। दूसरी बार युद्ध हुआ। बाली गर्जन करते हुए आया, सुग्रीव, आज तेरा अंत है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पेड़ टूट गए, धरती कांपी, धूल के बादल उठे। राम पेड़ के पीछे छिपे थे। उन्होंने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा जो बाली के सीने में लगा। बाली गिर पड़ा, किंतु क्रोध से बोला, राम, तुमने छिपकर वार किया। राम बोले, बाली, तुम अधर्म कर रहे थे। अपने भाई की पत्नी को रखना पाप है। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। बाली शांत हो गया। उसने तारा और अंगद को राम के हवाले कर प्राण त्याग दिए। सुग्रीव का राज्य वापस मिला। आनंद, उत्सव, शंखनाद हुआ। अध्याय 54। सुग्रीव की विशाल सेना का एकतर होना। बाली वध के बाद सुग्रीव राजा बने और उन्होंने राम का वचन निभाते हुए पूरी वानर सेना को बुलावा भेजा। वानर, भालू, गिद्ध, योद्धा, प्रमुख सेनापति। धरती हिल उठी, पर्वतों पर धूल उठी। अनगिनत योद्धाओं की गर्जना पूरे जंगल में गूंजी। जय श्री राम, जय सुग्रीव महाराज। राम और लक्ष्मण ऊंची चट्टान पर खड़े इस विराट दृश्य को देख रहे थे। सुग्रीव ने सबको आदेश दिया, सीता माता की खोज हमारा पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर दिशा में दल भेजे गए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, जिसे नेतृत्व मिला अंगद और हनुमान को। अध्याय 55। दक्षिण दिशा की यात्रा और समुद्र तट तक पहुंचना। अंगद के नेतृत्व में सैकड़ों योद्धा दक्षिण दिशा में बढ़े। घने जंगल, पहाड़, फिसलन भरी घाटियां, तेज हवाएं, खतरनाक जानवर, पर सब चलते रहे सीता माता की खोज में। कई दिनों बाद वे समुद्र तट पहुंचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था। लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थीं। आकाश में उदासी थी। सीता का कोई पता नहीं। शोक और थकान से सैनिक निराश होने लगे। अध्याय 56। समुद्र तट पर मेलिय द्वीप और विशाल गुफा।
अचानक उन्हें एक विशाल गुफा मिली। अंदर प्रकाश फैला हुआ था। वहां एक दिव्य स्त्री थी। वह स्वरूप बदलती थी, कभी सुंदर, कभी विशाल। वह बोली, तुम्हें समुद्र पार करना होगा। सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा किया कि हनुमान को पूरा निगल सके। हनुमान ने तुरंत आकार बढ़ाया, विशाल पर्वत जैसा। सुरसा ने मुंह और बड़ा कर लिया। हनुमान ने झट छोटे होकर उसके मुंह में जाकर वापस बाहर निकल आए। उन्होंने प्रणाम किया। माता, आपकी परीक्षा पूरी हुई। अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दे। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, जाने दे वत्स, सफलता तुम्हारी होगी। सभी योद्धा समुद्र के किनारे बैठ गए। हम पार कैसे जाएं? कोई 100 योजन की दूरी कैसे छलांग लगाए? अंगद ने कहा, मैं छलांग तो लगा सकता हूं, पर शायद वापस न लौट पाऊं। सब मौन थे। तभी वृद्ध परंतु अत्यंत बुद्धिमान जामवंत खड़े हुए। उनकी आवाज गहरी और शक्तिशाली। वानरों, तुम्हारे बीच वह महावीर है जो इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकता है, पर उसे अपनी शक्ति याद नहीं। सभी चकित हुए। जामवंत हनुमान के पास आए। वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुम्हें तुम्हारी क्षमता स्वयं नहीं पता। जब तुम बालक थे, तुमने सूरज को फल समझकर निगलना चाहा था। तुम देवों में पूजित हो, शक्ति, बुद्धि और बल के अद्वितीय स्वरूप। हनुमान भाव विभोर हो गए। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने पर्वताकार रूप धारण किया। पूरा समुद्र तट चमक उठा। हनुमान ने गर्जन किया, अगर यह समुद्र 1000 योजन का भी होता तो भी मैं पार कर जाता। मैं माता सीता को ढूंढ कर रहूंगा। अध्याय 58। हनुमान का विराट रूप और महाछलांग। उन्होंने प्रार्थना की, हे राम, मेरी चरण संभालो। और क्षण भर में आकाश फट गया। धरती कांप गई। पर्वत हिल उठे। हनुमान ने एक ही बार में पूरे समुद्र पर छलांग लगा दी। हवा चरमराई, बादल फट गए, समुद्र में उफान, पहाड़ झुक गए। दुनिया ने पहली बार ऐसी छलांग देखी। अध्याय 95। लंका के किनारे पहुंचना। हनुमान पर्वत पर उतरे और सामने दिखी स्वर्णमयी लंका। ऊंचे महल, चमकदार किले, विशाल द्वार, राक्षसों की पहरेदारी और चारों ओर अंधकार की परतें। हनुमान ने अपना आकार छोटा किया और चुपचाप लंका में घुसने लगे। अध्याय 60। लंकिनी से मुकाबला। लंका के द्वार पर एक भयानक राक्षसी थी। वह बोली, कौन है? लंका में प्रवेश करने का साहस किसने किया? हनुमान शांत बोले, रुकने का समय नहीं है, पथ दो माता। लंकिनी ने हमला किया। हनुमान ने हल्का सा प्रहार किया। वह जमीन पर गिर गई और बोली, आज लंका का अंत निकट है। भविष्यवाणी सही हुई। राम के दूत ने लंका में प्रवेश कर लिया है। हनुमान आगे बढ़ गए। अध्याय 61। लंका में जासूसी, रावण का महल और मंदोदरी। हनुमान पेड़ों पर छिपते, दीवारों के पीछे छिपते, लंका के हर कोने को देखने लगे। उन्होंने देखा भयानक राक्षस, भव्य महल, रावण का सिंहासन, राक्षसों की सेना, राक्षसियों का भोज, दिव्य हथियारों की शस्त्रागार। फिर उन्होंने रावण को देखा। 10 सिर, 20 भुजाएं, काली दाढ़ी, लाल आंखें, अदूर क्रोध से भरा। उसकी पत्नी मंदोदरी भी वहां थी। वह सुंदर, समझदार और शांत थी। वह रावण को समझा रही थी, सीता को लौटा दो, युद्ध से विनाश ही मिलेगा। पर रावण हंसा, सीता मेरी है, राम मुझसे नहीं जीत सकता। अध्याय 60-62। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं। हनुमान वृक्षों के सहारे अशोक वाटिका पहुंचे। फूलों से भरी बगिया, मंद हवा, सुंदरता, लेकिन दुख से ढकी शांति। वहां एक वृक्ष के नीचे सीता मां बैठी थी, दुबली पतली, बिना भूषण, हाथ में राम का नाम। चारों तरफ क्रूर राक्षसियां। हनुमान पेड़ पर बैठकर उनकी पीड़ा देखकर रो पड़े। अध्याय 83। हनुमान और सीता का मिलन, अत्यंत भावुक। हनुमान ने धीरे से
राम की अंगूठी सीता के सामने गिराई। उन्होंने ऊपर देखा, एक छोटा सा वानर प्रणाम की मुद्रा में बैठा है। हनुमान बोले, माता, मैं आपके प्रभु राम का दास हनुमान। ये उनकी अंगूठी है। मेरे राम कहाँ है? क्या वे मुझे भूल गए? परंतु हनुमान बोले, प्रभु हर पल आपको याद करते हैं, हर कदम आपकी खोज में है। अब आप अकेली नहीं है। सीता रो बड़ी। हनुमान ने उन्हें धैर्य दिया। अध्याय 66। अशोक वाटिका विध्वंस और युद्ध। हनुमान ने सोचा, अब रावण को मेरा परिचय देना ही होगा। वे जोर से पुकारे, जय श्री राम। सैनिक दौड़े पड़े। हनुमान ने पेड़ उखाड़े, पहाड़ उठा लिए, सैनिकों को हवा में फेंका, हथियार तोड़ दिए, वाटिका तहस नहस कर दी। रावण ने सबसे शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने युद्ध में उसे भी मार दिया। अध्याय 65। रावण दरबार में हनुमान। अंत में सैनिक हनुमान को पकड़कर रावण के दरबार ले आए। रावण दहाड़ा, वानर, तू कौन? कहन। हनुमान बोले, मैं राम का दूत हूं। सीता को लौटा दो, अभी भी समय है। रावण ने आदेश दिया, इसका वध करो। विभीषण बोला, दूत का वध अधर्म है। रावण बोला, ठीक है, पूंछ में आग लगा दो। वानरों ने हंसकर कहा, अरे यही तो मेरे लिए ईंधन है। इतनी बढ़ाई कि राक्षस थक गए। कपड़ा बांधते बांधते फिर आग लगाई गई। हनुमान उठे और बोले, हरि बोल, और पूरी लंका जल उठी। महल पिघलने लगे, तुर्रियां बुझ गईं। रावण क्रोध में कांप उठा। मैं इस वानर को नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ पार करते हुए समुद्र तट की ओर गए। अध्याय 66। हनुमान लौटते हैं और राम के सामने पूरी कथा सुनाते हैं। लंका दहन कर हनुमान हवा की गति से वापस आ रहे थे। समुद्र तट पर राम, लक्ष्मण और वानर सेना प्रतीक्षा में खड़ी थी। जैसे ही हनुमान उतरे, सारी सेना जय हनुमान से गूंज उठी। हनुमान राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान आंखों में आंसू, प्रभु, माता सुरक्षित है। रावण ने उन्हें बंदी बनाया है, पर सीता माता केवल आपका ही नाम ले रही है। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को उठाया। राम, तुमने जो किया है वह देवता भी नहीं कर सकते थे। पूरा समुद्र तट भावनाओं से भर गया। अध्याय 67। समुद्र पार करने का संकट। अब सबसे बड़ा सवाल, पूरी सेना समुद्र कैसे पार करेगी? समुद्र लहरों से गरजता था, मानो समुद्र खुद युद्ध के खिलाफ हो। राम ने समुद्र देव का ध्यान किया। 3 दिन बीत गए, समुद्र शांत न हुआ। राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। राम, गर्जना, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। अगर समय पर मार्ग न दिया तो इसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। आकाश कांप गया। देवता चिंतित हो गए। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। बहुत विनम्र आवाज में बोले, समुद्र, प्रभु, मेरा स्वभाव जल है, मैं हट नहीं सकता, पर आपकी सेना में 2 वानर नल और नील अद्भुत वरदान वाले हैं। उनसे कहें जो पत्थर वे समुद्र में डाले, समुद्र डूबेगा, तैरेगा। सभी आश्चर्य में थे। नल नील आगे आए। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हम तत्पर हैं। अध्याय 68। राम सेतु निर्माण। राम ने तट पर खड़े होकर कहा, वानरों, सेतु बनाओ। पूरी सेना गर्जना कर उठी, जय श्री राम। फिर शुरू हुआ ऐसा दृश्य जो दुनिया ने कभी न देखा था। पर्वतों को उखाड़कर लाया गया, विशाल वृक्ष ढोए गए, लाखों वानर मिलकर काम कर रहे थे। समुद्र पर पत्थर गिरते ही तैरने लगे। उस पर विशाल पुल बनता गया। अनगिनत पत्थरों पर लिखा गया, राम। समुद्र की लहरें राम नाम को चूम रही थी। दिन रात बिना रुके वानरों का परिश्रम चलता रहा। कुछ ही दिनों में एक विशाल पुल बन गया, राम सेतु। समुद्र के ऊपर धरती की लंबी रेखा, मानो प्रकृति भी राम की सेना का साथ दे रही हो। अध्याय 16। लंका के द्वार पर राम सेना का आगमन। सेना गर्जना करती हुई लंका के किनारे पहुंची। लंका के स्वर्ण किले सूर्य की तरह चमक रहे थे। ऊंचे द्वार, काली राक्षस सेना, युद्ध नगाड़ों की आवाज, विशाल दीवारें।
वज्र जैसे हथियार। राक्षसों के चेहरे पर हंसी थी। वानर, बंदर, ये हमसे लड़ेंगे? राम की सेना चट्टानों के पीछे खड़ी गर्जना कर रही थी। अंगद, हनुमान, जांबवंत, नल नील, सुग्रीव सब युद्ध के लिए तैयार। अध्याय 70 अंतिम बार दूत भेजना। राम ने युद्ध से पहले अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अंगद को भेजा रावण के दरबार। अंगद सिंहासन के सामने खड़े हुए। अंगद, सीता माता को लौटा दो, या अभी भी समय है, वरना लंका का एक भी पत्थर खड़ा नहीं बचेगा। रावण हंसा, तुम बंदर हो, बंदर ही रहो, जाओ यहां से। अंगद बोला, जो मेरे पैर को हिला दे मैं वापस चला जाऊंगा। सभी राक्षस दल में दौड़े अंगद का पैर हिलाने, पर उनके बल से पैर हिलना तो दूर धरती हिल गई। अंगद अंतिम बार बोला, रावण अब अंत तय है, और वह लौट गए। अध्याय 71 युद्ध का प्रारंभ। पहला दिन। भोर होते ही युद्ध शुरू हुआ। ढोल नगाड़े, दहाड़, तलवारें, बर्छी, तीर। आकाश अंधकार से भर गया। विभीषण राम की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने रावण के दुष्कर्मों को बताया। राम बोले, जो धर्म का होगा वह मेरा होगा। विभीषण राम की शरण में आ गए। पहले दिन वानर सेना ने दीवारें तोड़ी। राक्षस सेना के कई प्रमुख वीर मारे गए। लंका के महल हिल उठे। राक्षसों में भय फैल गया। रावण ने सोचा, अब मुझे अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजना होगा। अध्याय 72 मेघनाद का मायावी हमला। भयावह दृश्य। मेघनाद दानव विद्याओं का स्वामी था। जैसे ही वह मैदान में आया, काला धुआं फैल गया। आकाश गायब, सूर्य गायब। दुश्मन कुछ देख नहीं पा रहे थे। उसने अपनी मायावी शक्ति से पूरी सेना को जकड़ लिया। उसने राम लक्ष्मण पर सर्पास्त्र छोड़ा। सैकड़ों नागों की जंजीरें उन दोनों को जकड़ने लगी। राम और लक्ष्मण भूमि पर गिर गए। पूरी वानर सेना दहशत में। प्रभु, जांबवंत हनुमान को बुलाते हैं। हनुमान, पहाड़ तोड़कर गरुड़ को लाओ। कोई और इस जादू को नहीं तोड़ सकता। हनुमान आकाश में उड़ गए और गरुड़ देव को लाए। गरुड़ के आते ही नाग सर्प जलने लगे और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। सबने राहत की सांस ली, मगर रावण की चालें खत्म नहीं थी। अध्याय 73 कुंभकर्ण का जागरण। विनाशकारी दृश्य। रावण ने आदेश दिया, मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण महीनों लंबी नींद में होता था। उसे जगाना अत्यंत कठिन था। हजारों नगाड़े, आग, हाथी के सूंड, शंख, मंत्र। अंत में कुंभकर्ण ने आंखें खोली। वह पर्वत की तरह विशाल था। शरीर पहाड़ जितना बड़ा। भूख असहनीय। क्रोध में दानव। रावत बोला, कुंभकर्ण, सेना का अंत हो गया। शत्रु ने लंका तोड़ दी। जाओ और राम सेना का संहार करो। कुंभकर्ण भारी कदमों से मैदान में उतरा। धरती कांपी। वानर सेना भयभीत हो गई। कुंभकर्ण ने वानरों को मुट्ठी में पकड़कर फेंका। कई योद्धा जमीन पर रौंद दिए। सेना में भगदड़ खा गई। राम को एहसास हुआ, ये युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। राम ने धनुष उठाया। एक पीपी। राम, अधर्म का अंत आज है। कुंभकर्ण राम की ओर दौड़ा। राम ने पहला तीर कुंभकर्ण का हाथ कटा। दूसरा तीर दूसरा हाथ कटा। तीसरा तीर पैर कट गए। कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। पूरी लंका हिल गई। रावण के लिए यह बड़ा सदमा था। अध्याय 74 मेघनाद की प्रतिशोध की योजना और लक्ष्मण का घायल होना। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद एक पीपी मेघनाद का क्रोध भयंकर हो गया। वह रात के अंधेरे में माया से अदृश्य होकर आया और लक्ष्मण पर अग्नि बाणों की वर्षा कर दी। आकाश लाल हो गया। सेना जलने लगी। लक्ष्मण ने वीरता से मुकाबला किया, पर मेघनाद ने शक्ति प्रयोग किया और शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को घायल कर गिरा दिया। लक्ष्मण बेहोश पड़े थे, श्वास धीमी, नाड़ी कमजोर। राम रो पड़े, मेरे भाई, मेरी आत्मा। पूरी सेना शोक में डूब गई। जांबवंत बोले, प्रभु, अभी आशा बाकी है। द्रोणागिरी पर्वत पर एक जड़ी है, संजीवनी। हमें हनुमान की आवश्यकता है। राम ने हनुमान से कहा,
हनुमान, मेरे लक्ष्मण को बचा लो। हनुमान, प्रभु मैं अभी लेकर आता हूं। और वे आकाश में बिजली की गति से उछले। अध्याय 75। हनुमान का संजीवनी पर्वत उठाना। लक्ष्मण भूमि पर पड़े हैं, नारी धीमी सांस टूटने को। राम उनके पास बैठकर रो रहे हैं। लक्ष्मण, मेरे भाई मुझे छोड़कर मत जाना। पूरा रणभूमि मौन है। सैनिक रो रहे, वानर चुप। जांबवंत बोले, हनुमान ही एकमात्र योद्धा है जो द्रोणागिरी से संजीवनी लाकर लक्ष्मण को बचा सकते हैं। राम ने हनुमान का हाथ पकड़ा। राम, मेरे लक्ष्मण को बचा लो। हनुमान तुरंत विशाल रूप में आए, आंखों में ज्वाला, गगनभेदी आवाज। हनुमान, प्रभु आपके आदेश से यह कार्य अभी पूरा होगा। वे आकाश की ओर छलांग लगाते हैं। धरती कांपती है, पहाड़ हिलते हैं, देवता प्रणाम करते हैं। अध्याय 77। हिमालय में राक्षसी का भ्रमजाल। पर्वत का उठना। हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन राक्षसी कृत्या ने भ्रम पैदा किया। नकली पर्वत, नकली जड़ी, अंधेरे के बादल, मायाजाल, नकली वन। हनुमान गरजे, मेरे सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने अपनी शक्ति से सारी माया तोड़ दी। जब असली संजीवनी की पहचान न हुई, हनुमान ने निर्णय लिया, पूरे पहाड़ को लेकर चलता हूं। उन्होंने पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। धरती फट गई, पर्वत हवा में उठ गया। देवताओं ने जयकार की। रात का आकाश हनुमान और पर्वत की रोशनी से चमक उठा। अध्याय 77। लक्ष्मण का जीवित होना। हनुमान रणभूमि में पहुंचे। सुगंध फैलते ही लक्ष्मण की सांसें लौटने लगी। चिकित्सक बोले, संजीवनी ने चमत्कार कर दिया। लक्ष्मण ने आंखें खोली। राम ने उन्हें गले लगा लिया। राम, आंखों में आंसू। लक्ष्मण, मेरे जीवन, तुम मेरे भाई ही नहीं, प्राण हो। सेना जयकार करने लगी। जय लक्ष्मण, जय श्री राम। अध्याय 78। मेघनाद का वध। एक महायुद्ध। लक्ष्मण ने क्रोध में कहा, अब मेघनाद को मृत्यु निश्चित है। अगली सुबह युद्ध भूमि में मेघनाद अदृश्य होकर आया। माया नाग, अग्नि बाण, बिजली बाण, सब छोड़ता गया। लक्ष्मण ने संसार को चौंका दिया। मेघनाद कायरों की तरह नहीं, सामने आकर लड़। मेघनाद को माया छोड़नी पड़ी। वह सामने आया। युद्ध शुरू हुआ। आकाश लाल, बिजली गिर रही, धरती हिल रही, तीरों की वर्षा, गरजती आवाजें। लक्ष्मण ने इंद्र अस्त्र चलाया। मेघनाद घायल हो गया। सीधे मेघनाद के हृदय में लगा। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र भूमि पर गिर गया। लंका कांप उठी। रावण पहली बार डर गया। फिर अध्याय 90 का रावण का अंतिम युद्ध का निर्णय। मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनते ही रावण की आंखें लाल हो गई। रावण गर्जना, राम, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। उसके शरीर पर 10 सिर, 20 भुजाएं, विशाल कवच, बिजली जैसी शक्ति, काला मेघ जैसा क्रोध। रावण की सेना डरते हुए पीछे हट गई। लंका के द्वार खुल गए। रावण बाहर आया। आकाश दहक उठा। रत्न टूटकर गिरने लगे। अध्याय 80। राम शांत खड़े, दृढ़, स्थिर, दिव्य। भी रावण गुर्राया, राम, तुमने मेरे पुत्र को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरी लंका जलावा दी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राम बोले, रावण, तुमने धर्म छोड़ा है। सीता को लौटाकर प्रायश्चित करो। रावण क्रोधित होकर बोला, सीता मेरी है, मेरे सामने कोई देवता भी खड़ा नहीं हो सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के बाण पहाड़ जैसे, राम के बाण सूर्य जैसे। भी आकाश लाल और नीला, धरती थरथरा उठी। एक एक कर राम ने रावण के एक सिर, फिर दूसरा, फिर तीसरा काटना शुरू किया। उसके नाभि में सरक पड़ है बाण। रावण का अमृत उसके नाभि में सरक पड़ है। सर्वबाण उसके नाभि में सरक पड़ है। राम ने तुरंत अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र एक साथ संयोजित किया। रावण का अमृत उसके नाभि में सरक पड़ है। राम ने धनुष उठाया, आंखें बंद कर प्रणाम किया, धर्म के लिए, विनम्रता के लिए, सत्य के लिए, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तीर वज्र की गति से उड़ता हुआ सीधा रावण की नाभि में लगा।
एक पल के लिए धरती रुक गई। रावण पीछे की ओर डगमगाया, 10 सिर चिल्लाए, अहंकार मेरा अंत। और लंका का राजा रावण धरती पर गिरते ही भयावह कंपन हुआ। आकाश में घंटियां बजी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अध्याय 82 राम सीता मिलन। युद्ध समाप्त हुआ, वातावरण शांत हुआ। राम अशोक वाटिका पहुंचे। सीता कांपते हुए खड़ी थी, आंखों में आंसू। राम दूर से आ रहे थे, धूल से भरे कपड़े, घायल पैर, पर आंखें प्रेम से भरी। सीता रो पड़ी, प्रभु आप आ गए। राम ने सीता को देखा, भावुक हुए, पर मर्यादा के कारण धीमे स्वर में बोले, तुम्हारी परीक्षा मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। सीता साक्षी अग्नि में गई। अग्निदेव ने कहा, सीता पूर्णतः पवित्र है। राम ने सीता को गले लगाया। जंगल के पंछी गाने लगे, वायु शांत हो गई, समय थम गया। अध्याय 83 अयोध्या वापसी और राम राज्य। राम, सीता, लक्ष्मण और पूरी सेना पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या फूलों से सजी, जनता नाचती, बच्चे खुश, ढोल नगाड़े बजते हुए। भरत खड़ाऊ लिए राम के सामने खड़े। भरत आंखों में आंसू, भैया लौट आए, अयोध्या धन्य हो गई। राम, भरत, लक्ष्मण तीनों गले मिले। उस दिन दीप जलाए गए, घर, आंगन, गलियां, हर जगह रोशनी। यही दिन दीपावली कहलाया। राम का राज्याभिषेक हुआ, राज्य चलाया, और युगों युगों तक राम राज्य आदर्श बन गया। अगर रामायण की ये दिव्य यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर अध्याय की शुभ कथा सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम।